चलिए मंगलाचरण करते हैं। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। ग्रंथ का मंगलाचरण करेंगे। जीवमजीवमदव्यं, जिणवरवशहेण जेणणे दिट्ठं, देवेन्दुबिन्दुवन्दं, वन्दे तं सर्वदा शिरसा। कल हमने पहले से लेकर के हमारी काफी सारी गाथाएं, 1 से 27 गाथाएं, पहला पूरा जो अधिकार है उस पूरे अधिकार को कल हमने देखा था। आज उसके आगे जो हमारा दूसरा अधिकार है वहां से हम प्रारंभ करते हैं। इस अधिकार में पहले तो हम देख लेते हैं कितना वर्णन आने वाला है। दूसरा अधिकार सप्त तत्व अधिकार है, छोटा सा अधिकार है। आवाज बहुत स्लो आ रही है। एक सेकंड। हेलो, अभी ठीक आ रही है? सर ठीक आ रही है। हाँ अभी ठीक है। ठीक है। हाँ, तो दूसरा अधिकार बहुत छोटा सा अधिकार है, 11 गाथाओं का अधिकार है, जिसमें 7 तत्वों का वर्णन किया गया है। 7 तत्वों का वर्णन किया गया है, परंतु 7 तत्वों में से जीव और अजीव तत्व का वर्णन तो पहले हो गया था। तो जो 7 तत्व हम जानते हैं कौन कौन से, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये वाले 7 तत्व नहीं है। यहाँ 7 तत्वों में आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य, पाप, ये 7 तत्व है। ठीक है। हम समझते हैं कि 7 तत्व तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष होते हैं, परंतु जीव और अजीव की चर्चा तो पहले अधिकार में आ गई ना। षट द्रव्य अधिकार में जीव और अजीव तत्व की चर्चा आ चुकी है। इसीलिए यहाँ पर जो 7 तत्व की चर्चा है वो आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य और पाप, इन 7 तत्वों की चर्चा है। अब आप कह सकते हो कि भैया ये जो आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य, पाप है, हमने जब गाथाएं पढ़ी थी तो इनके भी द्रव्य भाव रूप भेद देखे थे। ठीक है। और द्रव्य भाव रूप भेदों की अपेक्षा से देखें तो ये भी तो जीव और अजीव तत्व के ही विशेष हैं। ठीक है, ये सभी के सभी जीव और अजीव तत्व के ही विशेष हैं, परंतु यदि ऐसा हम विचार करें कि 7 तत्व कौन कौन से हैं, तो वो तो आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य और पाप, इन 7 तत्वों की चर्चा इस दूसरे अधिकार में आई है। 11 गाथाओं में इसकी चर्चा आई है, तो हम इसका रिवीजन अभी करते हैं। आपको स्क्रीन भी दिख रही है ना? हाँ ठीक है, ओके। देखिए, सबसे पहले आश्रव, हाँ 28 नंबर की गाथा है। 28 नंबर की गाथा में इस अधिकार की सूचना दी है कि हम इस अधिकार में किस चीज का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस अधिकार में आचार्य देव ने बताया कि हमारे 7 तत्वों की चर्चा हम करने वाले हैं। 7 तत्वों में भी उनके नाम बताए। ठीक है, एक सेकंड। आशव, जो आशव, बंद, संवर, निर्जर, मुक्त हो और सपूर्ण पावा, पुण्य पाप सहित आशव, बंद, संवर, निर्जर, मुक्त, ऐसे 7 तत्वों का वर्णन, जो कि जीव और अजीव द्रव्य के ही भेद हैं। जीवा जीव विशेषक, ये जो द्रव्य है किसके विशेष हैं, तो कहा जीव और अजीव द्रव्य के ही, जीव और अजीव तत्व के ही विशेष हैं। वे भी समासेण पभनामो, उनको भी यहाँ पर संक्षेप में, समासेण मतलब संक्षेप में उनका भी वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो इस तरह इस गाथा में ये बात बताई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फिर 29 नंबर की गाथा में आश्रव तत्व की चर्चा प्रारंभ की है। 3 गाथाओं के माध्यम से इसकी चर्चा है। यहाँ पर भी द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव के भेद से आश्रव तत्व की चर्चा की है। और आप सभी सारी गाथाओं में ऐसा देखेंगे कि आत्मा के जिस परिणाम से, ठीक है, आत्मा के परिणाम से जब बात चालू होगी तो वो भाव की बात चल रही है, और जब
कर्म की अपेक्षा वहां देखी जाएगी, कर्मों में क्या हो रहा है, वो आ रहे हैं, रुक रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी हो रहा है। तो जब कर्म की बात आएगी तो वो द्रव्य की बात आ जाएगी। तो अभी आश्रव की बात चल रही है, तो आश्रव में द्रव्याश्रव भाव आश्रव क्या है कि आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आता है उसे तो भाव आश्रव कहा, क्योंकि आत्मा का परिणाम है। और जो पुद्गल कर्मों का आना हुआ ना, पुद्गल कर्म जो आए, तो वो पुद्गल कर्मों का आना वो है द्रव्याश्रव। ठीक है, तो कम्मा श्रवणम परो होदी, परो मतलब वो द्रव्याश्रव। आप सभी को अपनी पूरी क्लासेस भी याद आ रही होंगी, हमने किस तरह से पूरा विषय देखा था। फिर जब ये क्लास चली थी तो एक बहुत अच्छा विषय हमने लिया था कि ऐसे तो द्रव्याश्रव के कारण भाव आश्रव और भाव आश्रव के कारण द्रव्याश्रव, ये तो चलता ही चलता रहेगा। हाँ, तो जब ऐसा चलेगा तो वहां कौन सा दोष आता है, किसी को नाम याद है? यदि ऐसी पित्राश्रय दोष। बहुत बढ़िया, इतने तरह से दोष आ जाने चाहिए। तो इतने तरह से दोष यहाँ पर आता है क्या? किसी नहीं यहाँ नहीं आता। हाँ, बढ़िया, यहाँ पर इतने तरह से दोष नहीं आता है। तो इसको समझने के लिए हमने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप सभी के सामने दिया था। हम ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, मैं आपको दिखाई देता हूँ, आपको सब याद आ जाएगा। देखो पहले मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, अब आपको सब याद आ गया होगा कि भैया इतने तरह से दोष कब आएगा कि जब एक घर के सामने दूसरा घर हो। आपका घर कहाँ कि इनके घर के सामने, इनका घर कहाँ कि हमारे घर के सामने, दोनों के घर कहाँ कि आमने सामने। तब तो भैया बड़ी दिक्कत हो जाएगी, पोस्टमैन आपके घर पे कोई भी पोस्ट नहीं पहुंचा पाएगा यदि आप ऐसा एड्रेस उनको देंगे। ठीक है, परंतु इतने तरह से दोष क्यों नहीं आता है? क्योंकि भैया जिस द्रव्याश्रव के कारण से भाव आश्रव हो रहा है और उस भाव आश्रव से जो नवीन द्रव्याश्रव हो रहा है वो एक नहीं है, वो अलग अलग है। उसके कारण से फिर जो भाव आश्रव हो रहा है वो भी अलग है। इस कारण से इतने तरह से दोष नहीं आता है। हमने जो पॉइंट देखा था वो भी पढ़ते हैं। इतने तरह से दोष नहीं है क्योंकि कर्म के निमित्त बिना पहले जीव का रागादिक मानेंगे तो रागादिक जीव का स्वभाव हो जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भैया कर्म के निमित्त के बिना ही यदि रागादि को मान लिया ना तो फिर तो वो रागादि जीव का स्वभाव हो जाएगा, और जो स्वभाव हो जाएगा फिर उसका तो अभाव नहीं किया जा सकता। इसका मतलब जो रागादि भाव है वो स्वभाव भाव नहीं है, औपाधिक भाव। ठीक है, दूसरा पॉइंट था कि पुराने द्रव्य कर्म से नया भाव कर्म और नए भाव कर्म से नया द्रव्य कर्म, न कि वही का वही। हमने भाव कर्म किया तो फिर वही द्रव्य कर्म बन जाता है क्या जो उदय में आया था? नहीं, इसके भाव कर्म के द्वारा नवीन द्रव्य कर्म बनता है। वही एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं कि भाव कर्म से नवीन द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से फिर नवीन भाव कर्म, तो वो साइकिल इस तरह से चलती रहती, 1:1 रेशियो नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद अभी तो द्रव्याश्रव भाव आश्रव दो प्रकार के आश्रव हमने देख लिए। फिर गाथा नंबर 30 में भाव आश्रव के भी भेद हमने देखे थे कि भाव आश्रव के 32 भेद होते हैं। हमने अन्य जगह और भी भेद देखे, वहां 32 नहीं 53 भेद भी आपने देखे होंगे, परंतु यहाँ क्लासिफिकेशन या जो सब टाइप्स हैं वो थोड़े अलग बताए, क्लासिफिकेशन थोड़ा सा अलग है। तो भाव आश्रव होते कौन कौन से कि मिथ्यात अविरति प्रमाद योग और क्रोध आदि कषाय। ठीक है, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग, ये भाव आश्रव के भेद हैं। अब इनके भी भेदों की संख्या बताई थी, कितनी कितनी कि क्रम से 5, 5, 15, 3 और 4, इस तरह से 32 भेद होते हैं। हमने आपको चार्ट के माध्यम से पूरा बताया था कि मिथ्यात्व 5 कौन कौन से हैं, एकांत विपरीत संशय विनय अज्ञान, 5 अविरति हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, 15 प्रमाद कौन कौन से, 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय अवस्था निद्रा और स्नेह, इसी प्रकार 3 योग मन वचन का योग और 4 कषाय जो कि क्रोध मान माया लोग। इस तरह कुल आश्रव भाव आश्रव कितने हुए कि कुल भाव आश्रव के 32 भेद यहाँ पे हमने देखे थे। ठीक है, इसके बाद द्रव्य आश्रव की चर्चा हुई थी। द्रव्य आश्रव का स्वरूप हमने देखा था कि जो कर्मों का आना होता है जीव के परिणामों के निमित्त से, रागादि भावों के निमित्त से जो कर्मों का आना होता है उसको द्रव्य आश्रव कहते हैं। तो वो द्रव्य आश्रव कितने प्रकार का होता है वो यहाँ पे बताया था। द्रव्य आश्रव का स्वरूप ज्ञान वर्णादि 8 प्रकार के कर्म रूप होने योग्य जो कार्मण वर्गणा के पुद्गल आते हैं वे अनेक भेद वाले द्रव्याश्रव जानना चाहिए। अनेक भेद वाले मतलब भैया ये ज्ञान वर्णादि 8 भेद तो हो ही गए,
लेकिन इन ज्ञान वर्णादि के भी और प्रभेद हो जाते हैं। कुल 148 कर्म प्रकृतियां होती है ना, 148, तो वो सारे के सारे अनेक भेद वाले ये सभी द्रव्य आश्रव जानना चाहिए। फिर हमने इनका भी स्वरूप थोड़ा थोड़ा देखा था, इनके प्रभेद भी देखे थे, आप सभी को थोड़ा याद भी होगा। उनकी उत्तर प्रकृतियां, मूल प्रकृति तो ये 8 होती है, परंतु इनकी उत्तर प्रकृतियां 148 होती हैं। ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावरण 9, मोहिनी की 28, चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी दोनों मिलाकर के। फिर अंतराय की 5, 4 आयु, 93 नामकरण की प्रकृति, 2 गोत्र और 2 वेदनी, इस तरह टोटल 148 कर्म प्रकृतियां बताएंगे। इसके बाद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने देखा था नवीन बंध विचार में। जैसे आपको कुछ याद आ रहा है नवीन बंध विचार में ये प्रकरण क्यों आया था? जो नवीन कर्मों का बंध होता है उस बंधन में कारण क्या है? क्या जीव के जो स्वभाव भाव है, जीव का जितना ज्ञान प्रकट है, वो जो ज्ञान प्रकट है वो बंधन का कारण है? नहीं, क्योंकि भैया ज्ञान तो स्वभाव का अंश है। ठीक है भैया, तो जो ज्ञान प्रकट नहीं है, जितना अज्ञान है वो बंधन का कारण है। देखो आप लोग सर हिलाएंगे, उससे मुझे पता चल जाएगा आपको कितना याद आ गया। ठीक है हाँ ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। जितना ज्ञान प्रकट नहीं है वो भी बंधन का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? कि वह जो स्वयं नहीं है वो कार्य कैसे करेगा? जो स्वयं अभाव रूप है वो कुछ भी कार्य कैसे कर सकता है? तो जो ज्ञान प्रकट है वो भी बंधन का कारण नहीं है, और जो ज्ञान प्रकट नहीं है वो भी बंधन का कारण है। फिर बंधन का कारण क्या है? कि वह बंधन का कारण कषाय है, मिथ्यात्व और कषाय भाव, ये जीव के बंधन के कारण है। ये सूर्य के एग्जाम्पल से और बादलों के एग्जाम्पल से हमने समझा था कि सूर्य का जितना प्रकाश प्रकट है, जितना दिखाई दे रहा है और जितना नहीं दिखाई दे रहा है, तो जो दिखाई दे रहा है वो तो सूर्य का प्रकाश है, स्वभाव का ही अंश है। जितना ज्ञान प्रकट है वो स्वभाव का अंश है, वो बंधन का कारण नहीं है। और बादल होने के कारण से जितना प्रकट नहीं है तो वो स्वयं ही प्रकट नहीं है, वो बंधन का कारण कैसे हो सकता है? तो ये एग्जाम्पल से हमने ये वाली बात देखी थी। और नवीन बंध विचार जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के दूसरे अध्याय में बहुत अच्छा प्रकरण है, उसके माध्यम से समझा था कि नवीन बंधन का कारण क्या होता है। ठीक है, देखिए वो बात यहाँ पे समराइज फॉर्म में लिखी भी हुई है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। कर्म के आवरण के कारण जितना स्वभाव का अंश प्रकट नहीं है उतने का उस काल में अभाव है। पूर्णता अभाव नहीं, लेकिन जितना नहीं है प्रकट उतना तो अभाव, और जितना प्रकट है वो जीव के स्वभाव का अंश है, वो कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। ठीक है, दोनों से ही बंध नहीं होता। स्वभाव से कर्म बंध नहीं होता, क्योंकि यदि स्वभाव ही बंधन का कारण हो जाएगा तो बंधन का अभाव कैसे होगा? तो वो स्वभाव का अंश जो प्रकट है वो भी बंधन का कारण नहीं, और जो प्रकट ही नहीं है वो भी बंधन का कारण नहीं है। तो फिर बंधन का कारण क्या होता है? कि रागादि भाव ही बंधन का कारण होता है। ठीक, जब हम ये आश्रव का स्वरूप देख रहे थे तो एक बहुत नया शब्द हमने सीखा था, आपको सामने दिख रहा होगा, विश्व सोपचय। क्या होता है विश्व सोपचय? कि भैया दो चीजें होती हैं, कारमार वर्गणाएं और जीव के परिणामों के निमित्त से वो कारमार वर्गणाएं कर्म रूप में परिणमित हो जाते हैं। जब जीव के साथ संयुक्त हो जाते हैं तब उनको कर्म कहते हैं, परंतु जब तक वो कर्म रूप में परिणमित नहीं हो तब तक वो फ्री रहती हैं। अब जो वो फ्री रहती हैं वो आत्मा के प्रदेश जहां पर है वहां पर भी रहती हैं और उसके बाहर भी रहती हैं। तो जो बाहर रहती हैं वो कर्म रूप में परिणमित नहीं होते हैं, जो आत्मा के प्रदेशों में रहती हैं वो ही कारमार वर्गणाएं कर्म रूप में परिणमित होती हैं। तो एक बार कर्म रूप में परिणमित हो गई तब तो उनका नाम ही कर्म पड़ गया। ठीक है, परंतु जब तक वो कर्म रूप में परिणमित नहीं हो रही है, परंतु हमारे आत्मा के प्रदेश में ही है, उसी प्रदेश में है, तो हम उनको कहते हैं विश्व सोपचय। क्या शब्द था? विश्व सोपचय। कि वो अभी कर्म रूप में परिणमित नहीं हुई है, परंतु वो उसी क्षेत्र में रहती है जहां पर आत्मा विद्यमान है, तो उसके लिए शब्द था विश्व सोपचय। वो विश्व सोपचय में रहने वाले जो कारमल वर्गणाएं हैं वो ही कर्म रूप में परिणमित होती हैं। उसके बाहर वाली जो वर्गणाएं वो कर्म रूप में परिणमित होकर के जीव के साथ बंधन को प्राप्त नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चार्ट भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक क्षेत्रावकाश संबंध निमित्त नैमित्तिक संबंध किनके साथ है भैया? कि वे जो कारमल वर्गणाएं हैं बाहर है, विश्व सोपचय से बाहर है, उनके साथ तो ना एक क्षेत्रावकाश संबंध है ना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। विश्व सोपचय में जो है
उनके साथ एक क्षेत्रार्थ का संबंध तो है, क्योंकि वो उसी क्षेत्र में है जहां पर आत्मा है, ठीक है। परंतु उनके साथ अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी जीव के रागादि परिणामों के कारण से वो बंधन को प्राप्त नहीं हुई। बंधन को प्राप्त हो जाए, कर्म रूप अवस्था में आ जाए, तब से निमित्त नैमित्तिक संबंध प्रारंभ होता है। इसीलिए जो कर्म रूप परिणमित कारमार वगणा है, उनके साथ एक क्षेत्रार्थ का संबंध भी है और उनके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध भी प्रारंभ हो गया, ठीक है। तो ये विषय हमने आश्रय तत्व की इतनी चर्चा हमने की थी, ठीक है। इसके बाद गाथा नंबर 32 में बंध तत्व की चर्चा आई थी। बहुत ही सुंदर चर्चा थी, सिंपल भी थी। और एक ही गाथा में द्रव्य बंध और भाव बंध दोनों की चर्चा आई थी। क्या था कि आत्मा के जिस चैतन्य भाव से कर्म बंधता है वह परिणाम भाव बंध। आत्मा का परिणाम जिससे बंधन हो रहा है, कर्म का बंध हो रहा है, वो आत्मा का परिणाम भाव बंध। और कर्म का तथा आत्म प्रदेशों का एक दूसरे में प्रवेश हो जाना, एक साथ हो जाना, एक दूसरे में प्रवेश हो जाना, उसका नाम था द्रव्य बंध। आपको ख्याल आ गया होगा कि हमने इसमें थोड़ी और भी चर्चाएं की थी, किस प्रकार से बंधन होता है। वो सारी चर्चा भी आई थी। कर्म और आत्म प्रदेशों का बंधन कैसे होता है, वो चर्चा आई थी, ठीक है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न उपस्थित होता है कि भैया आपने भाव आश्रव में भी ऐसी बात कही थी कि आत्मा के वो परिणाम जिससे कर्मों का आश्रव होता है, और भाव बंध में भी ऐसी बात कही थी कि आत्मा का वह परिणाम जिससे कर्मों का बंध होता है। तो भाई भाव आश्रव में भाव बंध में कोई अंतर भी है या एक ही है? तो इसका बड़ा अच्छा उत्तर आया था, सिंपल निमित्त की अपेक्षा से उत्तर आया था कि भैया भाव आश्रव में कर्म के आश्रव की निमित्तता है। भाव आश्रव जो होता है उसके द्वारा कर्मों का आश्रव होता है, और जो भाव बंध है उसमें कर्म के बंध की निमित्तता है। तो इस तरह निमित्त भी अंतर हो गया, और इसी प्रकार परिणामों में भी समझना कि परिणाम भी आत्मा के परिणामों में भी अंतर पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह भाव आश्रव भाव बंध में अंतर देखा था। हम जो एक सरल परिभाषा भी पढ़ते हैं ना, आश्रव बंध की, भाव आश्रव भाव बंध की, राग आदि की उत्पत्ति का नाम भाव आश्रव है और राग आदि में जुड़ने का नाम भाव बंध है। तो उससे भी हमने इस थोड़े से अंतर को देखा था, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे बंधन के प्रकारों की चर्चा आई थी। बंध के कितने प्रकार होते हैं? तो कहा बंधो परिडिठि अणुभागत्व देश भेदा। 4 प्रकार का होता है बंध: प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ऐसे भी क्रम से हम याद रखते हैं। तो इस तरह 4 प्रकार का बंधन होता है: प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। अब इनमें से जो 4 बंध है, इनमें से जो प्रकृति और प्रदेश बंध है वो किसके कारण से होता है? कि योग के कारण से होता है। और स्थिति और अनुभाग बंध है वो कषाय के कारण से होता है। फिर से बंध के 4 भेद: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। इसमें से प्रकृति और प्रदेश बंध का कारण होता है योग, ठीक है, और स्थिति और अनुभाग बंधन का कारण होता है कषाय। तो इन दो चीजों से, योग और कषाय से, चारों प्रकार के बंध होते हैं। अब ये 4 क्या है? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभागी क्या है? कि भैया हर चीज के चतुष्टय होते हैं। चतुष्टय होते हैं मतलब कि 4 चीजों से हम कोई भी चीज को समझते हैं, 4 प्रकार से समझते हैं। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ठीक है, उसकी वस्तु क्या है, उसका स्वभाव क्या है, तो वो द्रव्य से पता चलता है। क्षेत्र से प्रदेश का पता चलता है, कहाँ पर कितने प्रदेश हैं, ठीक है। काल से उनकी स्थिति पता चलती है, कितने समय, क्या ड्यूरेशन है। और भाव से उसकी शक्ति पता चलती है, उनका अनुभाग पता चलता है। तो इसी प्रकार कर्म के भी ये चारों हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो द्रव्य का जिससे पता चलता है वो प्रकृति, क्षेत्र का जिससे पता चलता है प्रदेश, काल का जिससे पता चले वो स्थिति, और भाव का जिससे पता चले वो अनुभाव, ठीक है। तो हमने प्रकृति बंध के भेद देखे थे, ये सभी आपको याद होगा। 8 कर्मों के नाम ही है, इसमें कुछ नया नहीं है, आप सभी को ख्याल है। इसमें हमने इन सभी के उदाहरण भी देखे थे, और उन उदाहरणों से उनकी प्रकृति पता चलती है। ज्ञानावरण का उदाहरण था, देव के मुख पर जैसे पर्दा डाल दिया, तो उसी प्रकार से ज्ञानावरण का काम है। प्रतिहारी जो होता है, ठीक है, तो प्रतिहारी के समान दर्शनावरण का कार्य, प्रतिहारी, द्वारपाल, ठीक है।
मोहिनी कर्म का काल कार्य मध्य जैसा, जैसे शराब नशे में आदमी का जो हाल होता है उसे कुछ होश में नहीं रहता, वैसे मोहिनी कर्म। अंतराय भंडारी, जो भंडारी मतलब आपका अकाउंटेंट नहीं, कोषाध्यक्ष जो होते हैं ना वैसे। फिर आयु, जैसे पैरों में बेड़ी बांध दी उस प्रकार आयु। चित्रकार की तरह नाम कर्म का। कुंभकार की तरह गोत्र कर्म का। और वेदनी कर्म के लिए उदाहरण दिया, जैसे तलवार पर शहद लगा हो, तो शहद लगी हुई तलवार जो होती है, मधुलिप्त तलवार होती है, उस प्रकार से वेदनी कर्म का कार्य हम समझते हैं, उनकी प्रकृति को हम समझते हैं। ठीक है। फिर स्थिति बंध को भी देखा था, प्रदेश बंध की चर्चा हम नीचे करेंगे, इसके पहले स्थिति बंध। इन सभी की उत्कृष्ट स्थितियां कितनी होती है? जगन्य तो सभी के अंतर मूर्त होती है, लेकिन उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? तो उत्कृष्ट स्थिति हमने देखी थी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय की 30 कोड़ा कोड़ी, मोहिनी की 70 कोड़ा कोड़ी, नाम गोत्र की 20-20 कोड़ा कोड़ी और वेदनी कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी, आयु कर्म की 33 कोड़ा। इसमें हमने एक शॉर्टकट अपनाया था, जिसके नाम छोटा उसकी उसकी स्थिति छोटी। ठीक है, नाम और गोत्र के दो दो अक्षर के नाम है बिल्कुल छोटे छोटे, तो इनकी स्थिति कितनी थी? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। फिर इनसे बड़ा थोड़ा सा वेदनी का, अंतराय का। ठीक है, ऐसे सबसे छोटे याद करने का तरीका था बस। आयु तो वैसे भी सबसे छोटी है, बाकी तो कोड़ा कोड़ी सागरों में है, परंतु आयु उत्कृष्ट कितनी है कि 33 सागर। ठीक है, चलिए। अब प्रदेश बंद का भी हमने स्वरूप देखा था। प्रदेश बंद मतलब क्या होता है कि एक समय में जीव के साथ जो कर्म बंधे, तो कितने कर्म बंधे, कितने कर्म बंधे मतलब कर्म के कितने परमाणु आए, कितने पुद्गल परमाणु आकर के जीव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप हो गए, तो उनको कहते हैं प्रदेश बंध, मतलब उनकी संख्या। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है कि इनकी संख्या का नाम है समय प्रबद्ध। कितनी संख्या है? समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध कितना होता है कि भैया समय प्रबद्ध एक पर्टिकुलर काउंटिंग है, वैसे देखो तो अनंत है, लेकिन अनंत भी अनंत प्रकार का होता है, तो कौन सा अनंत लेना? तो कहा सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, मान लीजिए यही सिद्ध राशि है, तो ये सिद्ध राशि का अनंतवा भाग लीजिए। ठीक है, इसी को यदि दूसरी तरफ से देखेंगे तो अभव्य राशि जो है ना, अभव्य राशि, उस अभव्य राशि का अनंत गुना है। अभव्य राशि का अनंत गुना भी वही है और सिद्ध राशि का अनंतवा भाग भी वही है, उसको कहते हैं समय प्रबंध। अनंत है, अभव्य भी अनंत होते हैं, उनसे अनंत गुना भी अनंत होता है, सिद्ध भी अनंत होते हैं, सिद्ध का अनंतवा भाग भी अनंत होता है, लेकिन उसकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी हमको फिर भी ख्याल में आ जाती है। तो बनने वाले जो परमाणु, उनकी संख्या का नाम प्रदेश बंध है, ये हमने देखा था। अभी प्रदेश बंध में आठों कर्मों में कैसे बंटवारा होता है ये भी हमने देखा था। सबसे ज्यादा मिलते हैं वेदनी कर्म को, और उसके बाद स्थिति के हिसाब से, उत्कृष्ट स्थिति के हिसाब से बाकी सातों कर्मों में डिवीजन हो जाता है। आयु कर्म की सबसे कम थी तो उसमें सबसे कम, नाम गोत्र की उससे ज्यादा, फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय की बराबर, और उसके बाद मोहिनी, तो इसी प्रकार से उसमें डिवीजन भी होता है। यही बात यहाँ पर भी लिखी है, उसका कारण भी दिया हुआ है। वेदनी में सबसे ज्यादा इसीलिए क्योंकि वेदनी कर्म जीव को सुख दुख का कारण होता है, इसीलिए उसमें कर्म परमाणु की संख्या भी ज्यादा चाहिए। ठीक है, 3 तरह के भेद हमने देख लिए बंध के, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति। लास्ट है अनुभाग। अनुभाग क्या होता है कि उनकी पावर कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, सामर्थ्य कितनी है उन कर्मों में, तो वो पता चलता है अनुभाग बंध से। इसमें 3 तरह से देखते हैं, पहले घाती कर्म और अघाती कर्म। अघाती कर्म भी 2 पार्ट में हो जाएंगे, अशुभ अघाती कर्म और शुभ अघाती कर्म। तो उनके लिए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। घाती कर्मों के फल देने की शक्ति को कठोरता से नापा। कठोरता, कोई चीज कठोर होती है तो वो घात करती है, जैसे पत्थर किसी पे गिर जाए तो उससे घात होता है ना, तो उस हिसाब से इसी घाती कर्मों के फल देने की शक्ति को देखा। लता, दारू, दारू मतलब काठ मतलब लकड़ी, अस्थि मतलब होता है हड्डी, और पाषाण मतलब होता है पत्थर। तो इनकी जितनी कठोरता होती है उस हिसाब से इनकी घाती कर्मों के फल देने की शक्ति को समझना। अशुभ अघाती कर्मों की कैसे समझना कि अशुभ है ना, तो हमने उसको खट्टेपन से नापा, खट्टेपन से। ठीक है, खट्टे से नहीं, कड़वेपन से, सॉरी, खट्टा नहीं, कड़वे से भैया जी। कड़वे से नापा। तो कड़वे में भी देखेंगे तो कैसे देखेंगे कि भैया नीम वो कड़वा होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा कड़वा क्या होता है? कांजीर, उससे भी ज्यादा कड़वा विष,
और उससे भी ज्यादा कड़वा हलाहल। और शुभ आघाती कर्मों को मिठास से नापा तो सबसे मीठा होता है गुड़, लेकिन गुड़ सबसे कम मीठा था। उससे ज्यादा मीठा होता है खांड, उससे भी ज्यादा मीठी होती है मिश्री, और उससे भी ज्यादा मीठा होता है अमृत। आजकल बहुत सारे लोगों को खांड का मतलब तो पता ही नहीं होता खांड क्या होता है। हमारे बहुत सारे त्यागी व्यक्ति जो शक्कर आदि का सेवन नहीं करते हैं, वो खांड का सेवन करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, काफी सारी गाथाएं हैं देखें। इसके बाद संवर तत्व की चर्चा हमने देखी थी। संवर के भी दो भेद देखे थे, द्रव्य संवर, भाव संवर। द्रव्य संवर किसको कहा था कि जो आत्मा का परिणाम कर्म के आश्रय को रोकने में कारण है, उसको कहा था। क्योंकि आत्मा का परिणाम है इसीलिए भाव संवर, और उसके कारण से जो द्रव्य आश्रय नहीं होना, द्रव्य आश्रय का नहीं होना, उसको कहा था द्रव्य संवर। अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे अनितेश जी ने आपको बताया था कि जब तक हमको अपने घर की खबर नहीं है, हम अपने घर के दूसरी साइड देख रहे हैं, तब तक कर्म चोर आते हैं और हमारे घर को लूट लेते हैं। लेकिन हमारा जैसे ही ख्याल आता है, हम अपने घर की तरफ मुड़ जाते हैं, मतलब हमारा उपयोग हमारी ही आत्मा पर आ जाता है, उस उपयोग में आ जाता है, तो फिर सारे के सारे कर्म वो भाग जाते हैं, मतलब नए कर्म नहीं आते। इसी का नाम था द्रव्य संवर। ठीक है, तो ये हमने देखा था। फिर इसके बाद भाव संवर के भेद हमने देखे थे कि भाव संवर के भेदों में किस किस को लेना है। तो कहा वध समिति गुत्तियो धम्माण परिसय जहो चारितम बहु भेम। हाँ, क्या कहा, व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिसय जय और अनेक भेद वाला जो चारित्र है, उसको भाव संवर समझना चाहिए। फिर हमने इनके बारे में भी देखा था, व्रत किसे कहते हैं, समिति किसे कहते हैं, गुप्ति कौन कौन सी होती हैं, 10 धर्म होते हैं, अनुप्रेक्षा 12 भावनाएं जो होती हैं, फिर 22 परिसय जय होते हैं, और अनेक भेद वाला चारित्र, इसमें भी 5 प्रकार का चारित्र, इसकी चर्चा हमने करी थी। 22 परिसय के नाम भी हमने देखे थे, काफी लोगों को याद भी हो गए थे। इसके बाद चारित्र की चर्चा हमने थोड़ी की थी। 5 प्रकार का जो चारित्र है, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्रय और यथाख्यात। इसमें भी इनका स्वरूप भी और इनके गुण स्थान भी हमने देखे थे, कौन कौन से गुण स्थानों में होता है। इनकी परिभाषाएं भी यहाँ पे दी हुई हैं, आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा स्किप करता हूँ। ठीक है, इनके गुण स्थान जरूर देख लेते हैं एक बार। सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र के गुण स्थान है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। परिहार विशुद्धि जो उत्कृष्ट सामर्थ्य वाले मुनिराजों को होते हैं, उनकी भी कंडीशन हमने देखी थी, तो वो होता है छठे और सातवें गुण स्थान में। इसके बाद सूक्ष्म सांप्रदाय चारित्र कहा है 10वें गुण स्थान में, और यथाख्यात चारित्र तो 11वें, 12वें, 13वें और 14वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र होता है। ठीक है, इसके बाद निर्जरा तत्व का स्वरूप हमने देखा था। निर्जरा तत्व के भी हमने भेद देखे थे, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा। क्या स्वरूप था कि समय आने से और तप द्वारा, ठीक है, तप के द्वारा भी, या फिर समय पूरा हो चुका है इस कारण से, तो समय आने से और तप द्वारा जिनका फल भोगा जा चुका है, ऐसे कर्म रूप उद्गल जिस भाव से खिल जाते हैं, उसे भाव निर्जरा जानना चाहिए। मतलब उस भाव को भाव निर्जरा जानना चाहिए, जीव के उन परिणामों को भाव निर्जरा जानना चाहिए। ठीक है, और उन कर्मों का खिल जाना, तो कर्मों के खिल जाने को द्रव्य निर्जरा कहा था। ठीक है, फिर हमने निर्जरा के भी भेदों को देखा था कि भैया निर्जरा भी 2 तरह की होती है, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। फल, अपना फल दे करके, अपना विपाक दे करके जो कर्म निर्जरित होते हैं वो सविपाक निर्जर, और अपना फल दिए बिना तप के माध्यम से जीव मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो चुका है, ऐसे जीव को जो नवीन बंधन में कारण नहीं होता और कर्म की निर्जरा हो जाती है, फल दिए बिना ही जो कर्म निर्जरित हो जाते हैं, उसको अविपाक निर्जरा कहते हैं। हमने इसमें देखा था, यहाँ पर जो मोक्ष में कारणभूत है, जिस निर्जरा के कारण जीव मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, उस निर्जरा को ही यहाँ ग्रहण करना है। ऐसे अविपाक निर्जरा ही हमारे मोक्ष मार्ग में निर्जरा रूप में कही जाएगी। ठीक है, ठीक है। फिर लास्ट में द्रव्य और भाव मोक्ष की चर्चा हमने की थी। क्या बहुत अच्छा चर्चा यहाँ पे आई थी कि आत्मा के जो परिणाम जिनके द्वारा समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है, वो आत्मा के परिणाम भाव मोक्ष जानना, और
आत्मा से द्रव्य कर्मों का पूर्ण रूप से पृथक हो जाना, सभी कर्मों का आत्मा से दूर हो जाना, इसको कहा था द्रव्य मोक्ष। ठीक है, ये तो हमने मोक्ष की चर्चा पहले भी की थी, सिद्धोसो विश्वसो डगई में, वहां पे भी हमने चर्चा की थी। कुछ प्रश्न यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हमने किए थे, जिसमें हमने आपको थोड़ा कंफ्यूज करने की भी कोशिश की थी, लेकिन आप लोग हुए नहीं थे, ये भी हमको पता है। देखिए कौन कौन से प्रश्न थे कि भैया स्वर्ग में जो सुख है और जो मोक्ष में सुख है, दोनों जगह सुख कहते हैं कि भैया स्वर्ग से अनंत गुना सुख मोक्ष में होता है क्या? तो भैया नहीं, क्यों नहीं होता है? कि स्वर्ग के सुख उसकी जाति अलग है। क्यों? वो तो वास्तविकता में तो वो दुख है, वो तो हम और आप प्रतिकूलता की अपेक्षा से अनुकूलताओं को सुख बोलने लगते हैं। बाकी वहां पे भी आकुलता है, और आकुलता होने से वहां पे भी वास्तविकता में तो दुख ही है। और जो मोक्ष है वहां पे निराकुल सुख है, इसीलिए उनकी जाति ही अलग है। यदि हम स्वर्ग के सुख से अनंत गुना मोक्ष का सुख कहेंगे तो स्वर्ग में तो दुख है, तो स्वर्ग में दुख है और उससे अनंत गुना करेंगे तो वहां पे भी फिर हमको अनंत दुख मानना पड़ेगा, तो वो नहीं बैठेगा। ठीक है, फिर हमने एक प्रश्न देखा था, क्या कर्म बंधते हैं और उनका उदय आता रहता है, तो फिर मोक्ष कैसे होगा? वो इतने तरह से दोस्त वाला भी यहाँ पे समझना, ऐसे तो सर्किल बनता जाएगा कि भैया सर्किल नहीं बनेगा, क्योंकि हमेशा जीव के परिणाम एक से नहीं रहते हैं। जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म का उदय एक सा नहीं रहता है, कर्मों में भी उत्कर्षण अपकर्षण उदीर्ण आदि होते रहते हैं, जिससे जीव को उस साइकिल को ब्रेक करने का मौका रहता है। मोक्ष में प्रकाशक जी का एग्जाम्पल हमने इसमें समझा था कि जब नदी तेज बहाव से बहती है तब तो उसे पार नहीं कर सकते, परंतु जब नदी धीरे बहती है, मंद बहाव से बहती है, तब उस नदी को पार करना पॉसिबल। ठीक है, फिर एक प्रश्न और आया था कि अनादिकाल से जीव मोक्ष जा रहे हैं, अनादिकाल से अनंत काल तक जाते भी रहेंगे। अब ऐसे अनादिकाल से अनंत काल तक जीव मुक्त जाएंगे तो फिर तो जगत खाली हो जाएगा। तो कहा था भैया नहीं, जगत खाली नहीं होगा, जीव अनंत हैं, जगत कभी भी खाली नहीं होगा, हमेशा ही अनंत जीव संसार में रहने वाले हैं। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाए, तब भी ये संख्या कम होने वाली नहीं, कम होगी लेकिन खत्म होने वाली नहीं। ठीक है, चलिए फिर गाथा नंबर 38 में, एक गाथा में ही हमने पुण्य और पाप पदार्थ की भी चर्चा करी थी। जीव शुभ और अशुभ भावों में युक्त होकर पुण्य रूप और पाप रूप होते हैं। शुभ भाव में युक्त होकर पुण्य रूप और अशुभ भावों में युक्त होकर पाप रूप। अब इसके एग्जाम्पल भी देखे थे कि सातवेदनी कर्म, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र। ठीक है, शुभ गोत्र मतलब उच्च गोत्र, ये सारी की सारी पुण्य प्रकृतियां हो जाएंगी। और इनके विपरीत जो असातवेदनी, अशुभ आयु, अशुभ नाम और जो नीच गोत्र है, ये सारी की सारी, और इनके साथ में सारी की सारी अघात्य कर्म। ठीक है, शुभ और अशुभ का क्लासिफिकेशन अकेले घात्य कर्मों में, अघात्य कर्मों में। घात्य कर्म की सारी प्रकृति पाप रूपी होती है, तो वो सब पाप प्रकृतियां हैं। इस तरह से हमने ये दूसरे अध्याय का रिवीजन किया थोड़ा सा। अनितेश जी आप ही ले रहे हैं, 2 गाथा और मैं ले लूं? हाँ 2 और ले लीजिए, फिर मैं आगे का लेता हूँ। ठीक है, ठीक। हाँ, आपको स्क्रीन दिख रही है दोबारा से? हाँ ठीक है, देखिए हमने अभी चर्चा सप्त तत्व अधिकार की कर ली, जिसमें आश्रवबंध, संवर, निद्रा, मोक्ष और पुण्य पाप तत्व की चर्चा हमने की। इसके बाद मोक्ष मार्ग अधिकार प्रारंभ होता है, जिसमें 20 गाथाएं, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन 8 गाथाओं के माध्यम से, और उसके बाद ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान का फल, वो 12 गाथाओं में 58 नंबर की गाथा तक वो वर्णन किया गया। इसमें सबसे पहला जो पार्ट था मोक्ष मार्ग अधिकार, इसमें भी 8 गाथाएं हैं। 8 गाथाओं की विषय वस्तु एक बार देख लेते हैं। व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग का वर्णन 39 और 40 नंबर की गाथाओं, दोनों गाथाओं में थोड़ा अलग, थोड़ा सा एक विशेष बात 40 नंबर की गाथा में भी हमने देखी थी। इसके बाद 41 नंबर की गाथा में सम्यक दर्शन का स्वरूप, 42 नंबर की गाथा में सम्यक ज्ञान का स्वरूप आया था, 43, 44 नंबर की गाथा में सम्यक ज्ञान के अंतर्गत ही दर्शनोपयोग की चर्चा भी आई थी, जिसकी थोड़ी सी रिवीजन अभी अनितेश भैया हमको कराएंगे। और इसके बाद सम्यक चारित्र का वर्णन 45, 46 नंबर की गाथा में सराग चारित्र और वितराग चारित्र के रूप में हमने देखा था। इसमें सबसे पहले 39 नंबर की गाथा से
व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग, इस पर्टिकुलर अधिकार में ही इसका वर्णन है। तो यहाँ पर प्रारंभ हुआ और बहुत सुंदर वर्णन आया था। नई चीज भी आई थी, हमने देखी थी कि व्यवहार ने से तो सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र को मोक्ष का कारण जाना कि भैया मोक्ष का कारण क्या है, तो सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र, ये मोक्ष के कारण है। लेकिन निश्चय ने से देखें, निश्चय से देखा जाए, परमार्थ से देखा जाए तो मोक्ष का कारण क्या है, तो कहा सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र, इन तीनों की एकता रूप अपना आत्मा मोक्ष का कारण है। इसमें हमने एक स्पेशल बात देखी थी कि हमने तत्वार सूत्र जी में जब हम पढ़ते हैं तब वहां तो सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र की एकता को ही निश्चय मोक्ष मार्ग कहा। यहाँ कह रहे हैं उनकी एकता रूप अपना आत्मा, ये जो स्पेशल वर्ड यहाँ पर आया था, इन तीनों की एकता रूप जो अपना आत्मा है, वो अपना आत्मा ही मोक्ष का कारण है। परमार्थ से तो ऐसे ही। अब जब ऐसी बात कही कि अपना आत्मा ही मोक्ष का कारण है, तो वहां पे शिष्य को प्रश्न हुआ था। देखो मैं ये थोड़ा सा एक स्किप कर देता हूँ, हम 40 नंबर की गाथा पर ही आते हैं कि आत्मा को मोक्ष का कारण कैसे कहा। भाई सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र को मोक्ष का कारण कहो, समझ में आता है, आत्मा को कैसे कहा। तो यहाँ पर आचार्य देव ने कहा कि भैया ये जो रत्नत्रय है, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र है, ये कहाँ पाए जाते हैं, आत्मा के बाहर कहीं आपको मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। कि भैया आत्मा को छोड़कर अन्य किसी भी द्रव्य में, बाहर कहीं भी ये सम्य दर्शन नहीं पाए जाते, आत्मा में ही पाए जाते हैं। इस कारण से उन तीनों रत्नों की एकता वाला जो आत्मा है, उस आत्मा को ही वास्तव में मोक्ष का कारण जानो, सम्य दर्शन। क्यों, क्योंकि आत्मा मिल गया तो ये तीनों मिल जाएंगे, जहां आत्मा होगा वहां ये तीनों मिल जाएंगे। इसलिए वास्तविकता में तो आत्मा ही मोक्ष का कारण है। इस तरह से 40 गाथा तक हमने देखा। आगे की चर्चा हमारे नितेश जी आपको करा रहे हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, फिर बाद में मौका नहीं मिल पाएगा, टाइम भी नहीं बचता है। देखो आप लोग एग्जाम से बिल्कुल भी घबराओ मत, आपके सामने आंसर रहेगा। हम लोगों ने आंसर आपको प्रोवाइड कर रखे हैं क्वेश्चन पेपर में। बस ऐसा होगा कि 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक आंसर होगा, बस उतना सा आपको ध्यान रखना है। लेकिन हमने तो आंसर अपनी तरफ से आपको दिए हैं, ठीक है। चलिए हमारे नितेश जी आगे का रिवीजन आपको कराएंगे। धन्यवाद सुलभ भैया। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आगे की गाथाओं का अपन भाव समझते हैं। चलिए हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है सभी लोगों को? ओके, नॉट येट। हाँ हाँ हाँ। आगे 41 नंबर की गाथा से आचार्य देव अब हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप 46 नंबर की गाथा तक बताने वाले हैं। ठीक है, तो 41 नंबर की गाथा में सम्यक दर्शन का स्वरूप आएगा, 42 से 44 तक सम्यक ज्ञान का स्वरूप आएगा, और 45 एंड 46 नंबर की गाथा में सम्यक चारित्र का स्वरूप आएगा। ठीक है, बहुत सरल है। 41 नंबर की जो गाथा है उसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप आया। आचार्य देव कहते हैं कि जीवादि तत्व जो हमने आपको दूसरे अधिकार में बताए थे, उनका सम्यक श्रद्धान होना, उनका सही सही श्रद्धान होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और ऐसा सम्यक दर्शन जब जीव को प्रकट हो जाता है तो उसका जो ज्ञान चल रहा होता है ना, वह भी सम्यकता को प्राप्त हो जाता है, वह भी सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है। ठीक है, ये देखिए लास्ट लाइन में आपको दिख रहा होगा अन्वयार्थ में, ज्ञान विपरीत अभिप्राय से रहित सम्यक होता है। ठीक है, सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है। 41 बहुत इजी, इसमें हमने सम्यक दर्शन के 25 200 के बस नाम वगैरह देखे थे, ज्यादा डेफिनेशंस में हम सभी नहीं गए थे। आप लोगों को याद होगा 3 मूर्ता, 8 मद, 6 अनायतन और 8 शंकादि दोष। इसमें एक और बात याद आ रही है मुझे, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, याद है कि आप लोगों को इस गाथा की टीका को पढ़ के आना है, और जो 8 अंगों में प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके अलावा इस टीका में और भी प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम दिए हैं जो अंगों में प्रसिद्ध हुए हैं। तो एक बार आप घर पे जाकर अभी घर पे फिर से उसको पढ़िएगा। एक मैं याद दिला देता हूं, जैसे कि निशंकित अंग में वहां पर बोला था कि विभीषण प्रसिद्ध हुए हैं, है ना।
याद आ रहा है? तो इस प्रकार और भी अंगों के वहां पर बताए गए थे, आप लोग उसको देखिएगा एक बार घर जाकर, ठीक है। उसके बाद 42 नंबर की गाथा से सम्यक ज्ञान का स्वरूप यहाँ पर आचार्य देव बता रहे थे। सबसे पहले सम्यक ज्ञान की परिभाषा उन्होंने बताई। उन्होंने बोला कि संशय, विमोह, विभ्रम, जिसके दूसरे नाम आते हैं संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय, इन ज्ञान के दोषों से रहित जो ज्ञान हुआ करता है उसको सम्यक ज्ञान कहा जाता है। अब ज्ञान का स्वरूप क्या है कि वह आकार, प्रकार, भेदों के सहित ज्ञेयों को जाना करता है, ठीक है। ऐसा सम्यक ज्ञान का स्वरूप होता है और वह अनेक प्रकार का होता है, ऐसा आचार्य देव ने बोला। अब उनके प्रकार तो उन्होंने नहीं बताए। प्रकार इसलिए नहीं बताए क्योंकि पहले जब जीव अधिकार के वर्णन में उन्होंने उपयोगमयी वाला वर्णन किया था ना, वहां पर ज्ञान के 8 प्रकार वो बताए थे, इसलिए यहाँ पर फिर से उन्हीं को एक्सप्लेन करना उन्होंने लाजमी नहीं समझा क्योंकि पहले एक्सप्लेन कराए हैं, ठीक है। बस यहाँ पे इतना बोल दिया कि उन सम्यक ज्ञान के बहुत सारे भेद हुआ करते हैं। अब यहाँ पर अपन ने एक स्पेशल डिस्कशन किया था कि ज्ञान सविकल्प होता है कि निर्विकल्प होता है। तो ज्ञान को कभी कभी सविकल्प भी कहा जाता है, कभी कभी निर्विकल्प भी कहा जाता है। जब वह ज्ञान आत्मा को जानता है, आत्मा को लक्ष्य कर रहा होता है, तब वहां पर पदार्थों के कोई भी विकल्प नहीं चल रहे होते हैं और वह ज्ञान आत्म स्वरूप में ही तल्लीन हो जाया करता है। इसलिए उस ज्ञान को निर्विकल्प कह दिया जाता है क्योंकि पर संबंधी कोई भी विकल्प वहां पर नहीं हो रहा है, मात्र आत्मा का जानपना चल रहा है, इसलिए उसी ज्ञान को निर्विकल्प कह दिया जाता है। लेकिन वास्तविकता में ज्ञान का स्वरूप कैसा है कि ज्ञान सविकल्प रूप से ही विषयों को जाना करता है, भेद बनाकर ही वस्तुओं को आकार, प्रकार सहित, विशेषता सहित पदार्थों को जाना करता है। ओके, तो ज्ञान निर्विकल्प भी कहलाया जाता है, सविकल्प भी कहलाया जाता है। उसके बाद 43 और 44 नंबर की गाथा बहुत इंपॉर्टेंट थी। दर्शन का स्वरूप आ रहा है इन दोनों गाथाओं में और आचार्य देव कह रहे हैं कि ज्ञान होने के पहले छद्मस्तों को दर्शन उपयोग हुआ करता है। तो सबसे पहले तुम दर्शन उपयोग का स्वरूप समझो। तो आचार्य देव 43 नंबर की गाथा में इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आप लोगों ने वैसे असाइनमेंट सबमिट करे हैं इस पे और कुछ लोगों ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें ऑडियोज में समझाया है, जो मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप पे शेयर करी है कि अगर आप 6 मिनट में पूरे विषय को रिपीट करना चाहें तो आप वो ऑडियो सुन सकते हैं। जैसे शशि दादी ने, बिमलेश आंटी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और वर्षा आंटी ने पोयम गा के समझाया है, बहुत अच्छा है, ठीक है। अपन इसको थोड़ा सा 5-10 मिनट में लेने की कोशिश करते हैं। देखिए 43 नंबर की गाथा में आचार्य देव कहते हैं जम सामण्यम गहनम भावणम रेव कट्टु मायारम। दर्शन के स्वरूप को बताकर कहते हैं जो सामान्य, जो पदार्थों के सामान्य को ग्रहण करता है, मतलब जो पदार्थों को सामान्यतया ग्रहण करता है। तो इस गाथा को पढ़कर क्या हमें ऐसा लगता है कि पदार्थ तो है तो सामान्य विशेषात्मक वस्तु, लेकिन उसके जो सामान्य अंश को ग्रहण करता है वह तो दर्शन कहलाता है, और जो उस सामान्य विशेषात्मक वस्तु के विशेष अंश को ग्रहण करता है वह ज्ञान कहलाता है। ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। पूर्ण ही सामान्य विशेषात्मक वस्तु को दर्शन जाना करता है और ज्ञान भी जाना करता है, लेकिन कैसे जाना करता है उसमें अंतर है। दर्शन उस सामान्य विशेषात्मक वस्तु को निर्विकल्प रूप से जाना करता है, उसमें कोई भेद, आकार, प्रकार, विशेषपना नहीं करता। ज्ञान उसी सामान्य विशेषात्मक वस्तु को सविकल्प रूप से जाना करता है। सविकल्प रूप से जानता है मतलब आकार बनाता है, प्रकार बनाता है, विशेष करता है, भेद बनाता है, तो उसको सविकल्प जानपना कहते हैं। इसीलिए दर्शन से जो जानपना होता है उसे सामान्य जानपना कह दिया जाता है, और जो ज्ञान इतना विशेषतया जानता है इसलिए उसको विशेषतया जानपना कह दिया जाता है। गोमट सार जी में दर्शन के विषय को वर्णनहीन विषय कहा क्योंकि कह नहीं सकते कि दर्शन का विषय है कैसा एक्चुअल में, क्योंकि वह तो निर्विकल्प रूप से जानता है। इसके बाद हमने देखा था धवला की एक परिभाषा आई थी, पहले धवला की परिभाषा बता देता हूं कि बाह्य अर्थ के ग्रहण के उपसंहार के प्रथम समय से लेकर बाह्य अर्थ के अग्रहण के अंतिम समय तक
दर्शनोपयोग होता है। ओके, ऐसा धवला जी ने कहा। इसको अपन ने समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया था। जैसे आप शिखर जी की यात्रा कर रहे हो तो जो टोक है जहां के आपको एक्चुअल दर्शन करना है वह तो समझ लीजिए हो गया आपका ज्ञान करना, लेकिन उस ज्ञान के होने तक, उस टोक तक पहुंचने तक आपने जो बीच में रास्ता तय किया उसको मान लीजिए वह है दर्शन। ठीक है, तो जो बीच की रास्ता हो गई वह तो हो गया दर्शन। जो टोक के दर्शन, जो आपने टोक पे ठोक दी, टोक के दर्शन किए, वो तो हो गया ज्ञान। फिर से दर्शन, फिर से ज्ञान। उसी प्रकार बाह्य पदार्थों का जो विशेषतया जानपना होता है वह तो ज्ञान करता है, लेकिन ऐसे दो पदार्थों के ज्ञान के बीच में जो उपयोग का कार्य होता है वह दर्शन उपयोग का कार्य हुआ करता है। ठीक है, अब इस समय पे दर्शन किसको विषय बना रहा है यह प्रश्न उठता है। तो उसको समझने के लिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दे देता हूं, जो मैंने दूसरे बैच में भी जब मैंने क्लास में लिया था तो मैंने उनको बताया था। समझिए, जैसे ये जो है ना ये आपका उपयोग है। ठीक है, ये आपका उपयोग है। अब इस पे जब मैंने एक पदार्थ को जाना, ठीक है, सपोज करिए आपके ज्ञान रूप, आपके उपयोग रूपी दर्पण पर अभी एक त्रिकोण झलक रहा है। ठीक है, तो आपने त्रिकोण को जान लिया। अब ये जो कार्य हुआ ये तो हुआ ज्ञान गुण का कार्य। ओके, ये तो हुआ ज्ञान गुण का कार्य। अब जब आप ट्रायंगल के अलावा अगले पदार्थ को जानने जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर अगला पदार्थ आपको ज्ञान दर्पण में दिखाई देने लगेगा, उपयोग के दर्पण में दिखाई देने लगेगा, तो आपको इसका ज्ञान होने लगेगा। इजी है, ये भी ज्ञान गुण का कार्य है। लेकिन 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 ट्रायंगल को जानने के बाद और सर्कल को जानने से पहले, ट्रायंगल को जानने के बाद सर्कल को जानने से पहले यदि मैं आपसे पूछूं कि इस स्लेट पर क्या था, इस स्लेट पर क्या था, तो स्लेट की निजी स्वच्छता ही थी, स्लेट की निजी स्वच्छता ही थी। तो दो गेयाकारों को जानने के बीच में जो दर्शनोपयोग हो रहा है वहां पर उस उपयोग की आत्मा की निजी स्वच्छता ही हुआ करती है। इसलिए ऐसा कह दिया जाता है कि दर्शनोपयोग का विषय क्या है कि आत्मा को जानना, और ज्ञान का विषय क्या है कि पर पदार्थों को जानना। समझ आया? इजी है। इस विवक्षा के कारण आचार्य देवों ने कह दिया कि दर्शन का विषय आत्मा होती है और ज्ञान का विषय पर पदार्थ होता है, जो मैंने आप लोगों को इस एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाया था। ओके, इसके बाद हमने एक समरी बना दी कि दर्शन निर्विकल्प रूप से सामान्य विशेषात्मक आत्मा को जानता है और ज्ञान सविकल्प रूप से सामान्य विशेषात्मक बाह्य वस्तुओं को जानता है। लेकिन फिर यहाँ पर एक प्रश्न उठा कि भैया अभी तो जब हम उपयोगमयी वाली गाथा पढ़ रहे थे, कौन सी 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर की गाथा, तब आपने कहा था कि जो ज्ञान होने के पहले सामान्य प्रतिभास हुआ करता है उसको दर्शन कहा जाता है और वह भी पर पदार्थों को विषय बनाता है, और अब आकर आप दूसरी बात कह रहे हो। तो टीका में आचार्य देव ने कहा था कि यह जो हम सामान्य प्रतिभास वाली जो परिभाषा आपको समझाते हैं ना, वह तो मात्र हमने अन्य मतियों को भी समझाने के लिए ऐसी परिभाषा बना दी थी, क्योंकि अन्य मतियों को डायरेक्टली जाकर हम यह बात बताएंगे कि जो आत्मा को जानता है वह दर्शन और बाह्य पदार्थों को जानता है वह ज्ञान, तो यह तो गलत हो जाएगा क्योंकि उनको कुछ समझ ही नहीं आएगा। इसलिए हमने वह सामान्य प्रतिभास वाली परिभाषा बनाई थी। लेकिन आप तो जैन मत अवलंबी हो, आप तो सिद्धांत पढ़ रहे हो, इसलिए आपको जो आत्मा को ग्रहण करे वह दर्शन, जो बाह्य पदार्थों को ग्रहण करे वह ज्ञान, हमने ऐसी परिभाषा बनाई। ठीक है, तो फिर एक और प्रश्न उठा कि दर्शन के जो 4 भेद बना करते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, वह भी तो बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने की अपेक्षा से बनाए हैं। तो आचार्य देव ने क्या उत्तर दिया था इसका याद है? धवला जी में कहा है, बालक जनों को ज्ञान कराने के लिए अंतरंग में बहिरंग पदार्थों के उपचार से चक्षु को जो दिखता है वो चक्षु दर्शन है, यह प्ररूपित किया जाता है।
मतलब ये जो चक्षु दर्शन आदि 4 जो हमने दर्शन के भेद बनाए थे, ये बहुत ही उपचार करके हमने भेद बनाए थे। वास्तविकता में तो दर्शन आत्मा को ग्रहण करता है, इसलिए उसमें ऐसे 4 भेद बन ही नहीं सकते, क्योंकि दर्शन का विषय तो निर्विकल्प हुआ करता है, दर्शन तो निर्विकल्प रूप से जाना करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इस पूरे को रिवाइज कर देने के बाद हम इस समरी पे पहुंच गए थे, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उठाया था कि यदि दर्शन मात्र आत्मा को ही जानता है, तो क्या शुद्धोपयोग के समय जब मुनिराज आत्मा का ध्यान करते हैं, तो क्या वह दर्शनोपयोग से ही होता है क्या? यदि दर्शनोपयोग से ही होता है, तो फिर वो विशेष कैसे जानते होंगे आत्मा के बारे में, क्योंकि दर्शन तो विशेष जान ही नहीं सकता। और यदि ज्ञान मात्र बाह्य पदार्थों को ही विषय बनाता है, तो फिर ज्ञान को स्वपर प्रकाशक आप कैसे सिद्ध करोगे, जबकि ज्ञान को तो आप स्वपर प्रकाशक कहते आए हो। तो यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न उठा। तो फिर हमने यह सिद्ध करने की कोशिश करी कि दर्शन भी स्वपर प्रकाशक होता है और ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक होता है। डिफरेंस क्या है कि दर्शन निर्विकल्प रूप से उन दोनों पदार्थों को जानता है और ज्ञान सविकल्प रूप से, विशेष रूप से इन दोनों पदार्थों को जानता है। तो हमने सबसे पहले ज्ञान की स्वपर प्रकाशकता देखी। ज्ञान पर प्रकाशक कैसे है वह तो हम लोगों को पता ही है, ज्ञान घटपट आधार जो बाह्य पदार्थ है उनको तो जान ही रहा है, लेकिन स्वप्रकाशक कैसे है उसको तो आप एक वाक्य से ही सिद्ध कर सकते हो। जैसे मैं इन पहाड़ों को जानता हूं, तो आपको इस वाक्य के अनुभव से किस किस चीज का ज्ञान हुआ? एक तो पहाड़ों का ज्ञान हुआ, दूसरा मैं जो जानने वाला ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं उसका भी ज्ञान हुआ, और जो जानने रूप क्रिया है उसका भी ज्ञान हुआ। इस प्रकार आपको ज्ञान का स्व और पर प्रकाशक बना तो इजीली समझ में आता है। लेकिन दर्शन स्व पर प्रकाशक कैसे है यह समझना थोड़ा अपन को पड़ेगा। दर्शन का स्व प्रकाशक बना तो 43-44 नंबर की गाथा की टीका में बता ही दिया कि दर्शन आत्मा को ग्रहण करता है, लेकिन दर्शन पर को भी ग्रहण करता है। ये कैसे सिद्ध करा कि दर्शन का जो विषय है वो आपने कहा आत्मा, आत्मा में ज्ञान आदि अनंत गुण है। अब जो ज्ञान आत्मा के अंदर विद्यमान है, ज्ञान पर पदार्थों को भी ग्रहण करता है, और वह जो दर्शन है वह संपूर्ण आत्मा को ग्रहण कर रहा है, उसमें ज्ञान भी आ गया जो पर पदार्थों को विषय कर रहा है, इसलिए दर्शन भी पर पदार्थों का ग्रहण कर लेता है। ऐसा आचार्य देवों ने सिद्ध किया। भले ही निर्विकल्प रूप से करता है, लेकिन दर्शन भी स्वपर प्रकाशक है और ज्ञान भी स्व और पर प्रकाशक हुआ करता है। इस प्रकार हम लोगों ने इन समस्त अपेक्षाओं के सहित 43 एंड 44 नंबर की गाथा को अच्छे से समझा था और पढ़ा था। आज अपन का टाइम वैसे हो चुका है, तो अपन 45 एंड 46 सम्यक चारित्र वाली जो गाथाएं हैं वो और पढ़ लेते हैं। इजी विषय है, आप लोगों का एक अंतर अधिकार इस लास्ट अधिकार का कंप्लीट हो जाएगा, जो कि और जो भी विषय बचेगा वो अपन कल ले लेंगे। आधे एक घंटे का विषय बस और बचा हुआ है आपका। ठीक है, इसके बाद 45 और 46 नंबर की गाथा में सम्यक चारित्र का स्वरूप आया। सम्यक चारित्र के स्वरूप को बताते हुए आचार्य देव सबसे पहले 45 नंबर की गाथा में सराग चारित्र का स्वरूप बताया। सराग चारित्र का दूसरा नाम बोलिए, कौन बताएगा सराग चारित्र का दूसरा नाम? फास्ट 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 फास्ट। सराग चारित्र का दूसरा नाम कोई नहीं बता पाएगा? सकल चारित्र। नहीं, सकल चारित्र तो मुनि राजों को हुआ करता है, वो वाला है। विद्यार्थी व्यवहार व्यवहार चारित्र। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। व्यवहार चारित्र याद आया? हाँ, सराग चारित्र का ही दूसरा नाम हुआ करता है व्यवहार चारित्र। अब यहाँ पर क्या कहा था परिभाषा में? अशुभ क्रियाओं से निवृत्ति, अशुभ क्रियाओं को छोड़ दो, पाप क्रियाओं को छोड़ दो, अशुभ क्रियाओं में लग जाओ, उसको व्यवहार में से चारित्र जानो, व्यवहार चारित्र जानो। और क्या बोला कि वह जो व्यवहार चारित्र हुआ करता है वह व्रत, समिति और गुप्ती रूप हुआ करता है, जिनको आगे जाकर आचार्य देव ध्यान की सामग्री भी कहेंगे। ओके, दिस वाज इजी। इसके साथ ही हमने
11 प्रतिमाओं का विषय पढ़ा था, आप लोगों को याद आ रहा होगा। मैं बहुत शॉर्टली आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ 11 प्रतिमा का विषय। सबसे पहली है दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा की सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि सम्यक दर्शन होना चाहिए। सम्यक दर्शन के बिना तो प्रतिमा प्रतिमा नाम ही नहीं पाएंगी। प्रतिमा, ठीक है, दर्शन प्रतिमा की फर्स्ट रिक्वायरमेंट सम्यक दर्शन होना चाहिए। उसके साथ साथ इस प्रतिमा में अन्याय, अनीति, अभक्ष का भी त्याग हो जाता है, रात्रि भोजन आदि का समस्त चीजों का त्याग हो जाया करता है। दूसरी व्रत प्रतिमा, इसमें नियम पूर्वक वह दिग्व्रत, देशव्रत आदि को अंगीकार कर लेता है। तीसरा सामायिक प्रतिमा। सामायिक प्रतिमा में तीन बार दिन में सामायिक का नियम उस जीव के हो जाया करता है। चौथा है प्रोषद प्रतिमा। प्रोषद प्रतिमा मतलब अष्टमी और चतुर्दशी, मिनिमम अष्टमी और चतुर्दशी के दिन तो उसका उपवास होगा ही होगा। ओके। पांचवा सचित्त त्याग प्रतिमा, मतलब सचित्त चीजों का भक्षण करना बंद हो जाता है। छठवीं प्रतिमा है दिवा मैथुन त्याग या फिर रात्रि भुक्ति त्याग, दोनों ही नाम इसके आया करते हैं। दिवा मैथुन त्याग मतलब दिन में काम सेवन करने का वह त्याग कर देता है, और इसका ही दूसरा नाम आता है रात्रि भुक्ति त्याग, मतलब कि रात्रि भोजन करना, कराना, अनुमोदना करना, तीनों का बिल्कुल उसको त्याग हो जाया करता है। हमने यहाँ पर एक विशेष बिंदु देखा था कि रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा और जो पहली प्रतिमा में या फिर चौथे गुण स्थान में जो उसको रात्रि भोजन का त्याग था, उसमें क्या अंतर है? उसमें यह अंतर है कि पहले उस जीव को अतिचार लग सकते थे, किंचित कदाचित अतिचार लग सकते थे, लेकिन रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा पर आकर उसको बिल्कुल भी अतिचार नहीं लगेंगे। ओके, निरतिचार रात्रि भुक्ति का पालन उसको होगा, रात्रि भुक्ति त्याग का उसको पालन होगा। सेवंथ प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। छठवीं प्रतिमा में उसको दिवा में मतलब दिन में मैथुन का त्याग था, सातवीं प्रतिमा में आकर कंप्लीटली उसको ब्रह्मचर्य का पालन होता है, काम सेवन के भाव नष्ट हो जाते हैं। आठवां आरंभ त्याग प्रतिमा, मतलब कि कोई भी नया आरंभ करना, धन कमाना आदि का त्याग उस जीव को हो जाया करता है, नया धन कमाने का उद्यम नहीं करेगा। नौवां परिग्रह त्याग प्रतिमा, जो एकदम नेसेसरी परिग्रह है मात्र उनको धारण करता है, बाकी समस्त परिग्रह का वह त्याग कर देता है। 10वां अनुमति त्याग प्रतिमा। अनुमति त्याग प्रतिमा में किसी भी आरंभ की, कोई भी शादी, घर में शादी, ब्याह, बिजनेस आदि के डिसीजंस में अनुमति देने का वह त्याग कर देता है। और 11वीं और अंतिम उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, जिसके दो भेद हुआ करते हैं, क्षुल्लक और ऐलक। याद है, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा में उद्दिष्ट आहार का त्याग हो जाता है। इसमें भी जो क्षुल्लक हुआ करते हैं वह लंगोट भी धारण करते हैं और साथ में एक खंड वस्त्र भी धारण करते हैं। दूसरा इसमें क्या है क्षुल्लक की विशेषता, कि वह केश लॉन्च भी कर सकते हैं और उस्त्रे आदि से बाल भी बनवा सकते हैं। ठीक है, और एक और क्या विशेषता थी क्षुल्लक की, किसी को याद है क्या? मुझे याद नहीं आ रही है। एक और विशेषता थी, वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? हाँ, वाहन बराबर। या फिर तो पिछी भी धारण कर सकते हैं, या फिर कोई मृदु वस्त्र, कोमल वस्त्र भी अपने पास रख सकते हैं। ठीक है। 3, लेकिन ऐलक मात्र लंगोट ही धारण करते हैं, केश लॉन्च ही करते हैं और पिछी ही धारण करते हैं। ठीक है, तो ऐलक और क्षुल्लक में अंतर समझ आ गया? इजी है। चलिए बढ़िया, यह सब हमने अभी व्यवहार चारित्र का वर्णन पढ़ा। 46 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने वीतराग चारित्र का स्वरूप बताया और उन्होंने कहा कि भव के कारणों का नाश करने के लिए ज्ञानियों को जो बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं का रोकना है, विकल्पों को शांत करना है, आत्मा में ही रमणता है, उसका नाम ही उत्कृष्ट सम्यक चारित्र है, वीतराग चारित्र है। तो सराग चारित्र मिथ्या दृष्टियों को होता होगा और वीतराग चारित्र सम्यक दृष्टियों को होता होगा, ऐसा है क्या? हाँ या ना बोलिए। अगर हाँ तो थम्स अप दिखाइए, ना तो थम्स डाउन दिखाइए जल्दी से। सराग चारित्र सम्यक दृष्टियों को होता है और वीतराग चारित्र मिथ्या दृष्टि को होता है। अगर एग्री करते हैं तो थम्स अप दिखाइए, नहीं करते तो थम्स डाउन करिए। नहीं, ऐसा नहीं। मीनल आंटी कह रही है थम्स अप। कल्पना जी नहीं है। बताइए।
कल्पना जी क्या है? सर क्वेश्चन रिपीट करो वापस प्लीज। ओके, zoomed out. सराग चारित्र सम्यक दृष्टियों को होता है, सॉरी, सवराग चारित्र मिथ्या दृष्टियों को होता है और वीतराग चारित्र सम्यक दृष्टियों को होता है। ऐसा ही है ना? नो नो नो, ऐसा नहीं है। बढ़िया बढ़िया, उत्तर आ गए सभी लोगों के। मेरे को थम्स डाउन दिख रहे हैं। मैं बता देता हूं, ऐसा नहीं है। सराग चारित्र और वीतराग चारित्र दोनों ही सम्यक दृष्टि जीवों को ही हुआ करता है, ठीक है। और सराग चारित्र और वीतराग चारित्र साथ साथ ही हुआ करते हैं। लेकिन किसको सराग चारित्र कह दिया जाता है कि वीतरागता तो वह है जो उनके अंदर में शुद्धता प्रकट है। जितने जितने कषायों का अभाव है उतने उतने अंशों में उनको वीतराग चारित्र है। और उसके साथ साथ जो राग उनको चल रहा है, जो व्रत तप आदि को पालन करने का भाव चल रहा है, वह सराग चारित्र नाम पाता है। अब है तो वह आश्रव तत्व, है तो वह बंधन रूप अवस्था, लेकिन वीतराग चारित्र का परंपरागत साधक होने से उसको भी उपचार से चारित्र संज्ञा दे दी जाती है। लेकिन ये दोनों ही सम्यक दृष्टि जीव को ही हुआ करते हैं, मिथ्या दृष्टि को नहीं हुआ करते। ओके, ठीक है। इस प्रकार अपन लोगों ने तृतीय अधिकार का जो पहला अंतर अधिकार है 46 नंबर की गाथा तक, उसको समझ लिया है आज। बाकी जो अपनी 12 गाथा बची है, बहुत ही सिंपल सिंपल गाथाएं हैं। कल अपन आधे घंटे में उन सभी को कंप्लीट कर देंगे। आज मैं आप लोगों को बस आप लोगों का एग्जाम कैसे होगा, वो गूगल फॉर्म कैसे होगा, उसका मैं आप लोगों को एक सैंपल दे देता हूँ। मैं आप लोगों को पर्सनली एक लिंक भेजूंगा, आप लोगों को उस लिंक पर क्लिक करना है। तो वह लिंक आपको एक इस तरीके के गूगल फॉर्म पर ले जाएगी। देखिए, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरीके का एक सैंपल, इस तरीके का फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। वो आपसे जो जो भी डिटेल्स मांगेगा वो आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। जैसे कोई बोले कि नाम भरिए, तो उसमें अपना नाम भर दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर भर दीजिएगा, ठीक है। जो भी डिटेल्स मांगी जाएंगी वो भर दीजिएगा। और उसके बाद जो एक एक करके आपके क्वेश्चंस हैं वो चालू हो जाएंगे। जैसे मैंने सैंपल के लिए आप लोगों के लिए एक प्रश्न डाल दिया है, क्या नितेश भैया कितने अच्छे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को एक ऑप्शन इसमें से सेलेक्ट करना है, बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं, कि सबसे अच्छे हैं। तो आप लोगों को सही उत्तर पता है कि थर्ड वाला सही ऑप्शन है, ठीक है। तो सही वाले पे बस टिक कर देना है, उस पे क्लिक कर देना है, वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। और इस प्रकार आप लोगों को 80 क्वेश्चंस के आंसर को इसी तरीके से बस सेलेक्ट करना है। और जब आपके पूरे आंसर सेलेक्ट हो जाएंगे, अगर आपने एक पर भी टिक नहीं लगाया तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो आपको सारे के सारे प्रश्नों के टिक लगाना ही है। और उसके बाद जो लास्ट में ये सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो बस आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आपके जो मार्क्स हैं वो हमारे पास पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से योर रिस्पॉन्स हैव बीन सबमिटेड ऐसा लिखा आ जाएगा, मतलब आपने अपनी उत्तर पुस्तिका हमारे पास जमा कर दी है। रिजल्ट आपको फिर जो भी डेट डिसाइड होगी उस डेट पर बता दिया जाएगा, ठीक है। भैया जी हाँ हाँ, शशि दादी बोलिए। करने के लिए क्या करेंगे अपन? क्लिक उस पे आएगा, फिर क्लिक से करना है, बोलिए। जैसे क्लिक करेंगे ना। हाँ, क्लिक करने के लिए बस उस पे आपको टच करना पड़ेगा, जो सही ऑप्शन होगा तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। और एक बार में एक ही करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, तो उसकी भी आप परवाह नहीं करें, एक ही होगा करेक्ट, दो नहीं होगा। एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा क्योंकि एक ही सही उत्तर होगा, ठीक है। समझ गए? बहुत सरल है ना, बहुत सरल है। बस मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उसको खोल लीजिएगा अपने मोबाइल में और बस आपको क्लिक करते जाना है और लास्ट में जाके सबमिट कर देना है। ओके, इजी। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे या फिर सुलभ भैया को किसी को भी फोन कर सकते हैं, ग्रुप पे पूछ सकते हैं, आपस में एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं ये समझने में कि कैसे एग्जाम देना है। एग्जाम में कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा,
यदि किसी क्लास में एक क्वेश्चन था। भी आ जाता है। हेलो, हाँ संगीता चाची बोलिए। यदि गलत में निशान लग गया उसको फिर सही करना है तो कैसे करेंगे? हाँ अगर गलत में निशान लग गया है तो फिर आप जब दूसरे ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे ना तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। बस यह सब आपको सबमिट करने के पहले करना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है मैं Sir, व्यूज there is no time limit, right? जी। Is there मुझे time limit है? हाँ टाइम लिमिट 90 मिनट्स है। Oh boy. So automatically submit हो जाएगा फिर अगर 90 मिनट्स में नहीं 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 submit नहीं किया तो? ऑटोमेटिकली नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन 90 मिनट्स आर मोर देन इनफ फॉर यू, क्योंकि सिर्फ 80 क्वेश्चंस है, उसमें से 20 तो सही गलत वाले हैं, ठीक है। तो Okay. एक एक लाइन के क्वेश्चंस है, तो 90 मिनट्स तो बहुत ज्यादा टाइम है आप लोगों के लिए, आप लोग पहले ही सबमिट कर देंगे उसको। Perfect. ओके हेलो, एक हाँ क्वेश्चन व्यूज हाँ रितु दीदी पूछिए। जैसे हमने देखा था कि दो वस्तुओं के या दो गेयों के ज्ञान के बीच में जो होता है वो हाँ दर्शनोपयोग हम कहते हैं। तो हाँ। फिर क्या ऐसा होता है कि मतलब एक समय ले लो या कुछ भी, पर एक समय जैसे दर्शन होगा फिर अगले समय ज्ञान होगा, मतलब फिर ज्ञान बीच में नहीं होगा क्या? ऐसा मतलब भेद आता है क्या उसमें? हाँ इसका उत्तर सुलभ भैया दे रहे हैं। ओके। हेलो, हाँ देखिए, जब हमने उपयोग को एक गुण देखा ना, उपयोग नाम का एक गुण देखा, तो उपयोग नाम के एक गुण की दो पर्याय देखें तो फिर ये प्रॉब्लम रहती नहीं है कि भैया एक भी समय किसी गुण की पर्याय नहीं हो रही है, ठीक है। तो एक समय दर्शन पर्याय हो रही है, फिर अगले समय ज्ञान पर्याय हो रही है, फिर दर्शन पर्याय, फिर ज्ञान पर्याय। तो एक भी समय ऐसा नहीं रहेगा जब उसकी पर्याय नहीं हो रही है, क्योंकि हमने गुण ऐसा समझा कि उपयोग नाम का गुण है और उस उपयोग नाम के गुण के ही का ही परिणाम चल रहा है। परंतु जब हम अलग अलग गुण समझते हैं, एक ज्ञान गुण है, एक दर्शन गुण है, ठीक है। तो जिस समय दर्शन गुण काम कर रहा है उस समय ज्ञान क्या कर रहा है, जिस समय ज्ञान काम कर रहा है उस समय दर्शन क्या कर रहा है। क्योंकि अपने दिगंबर परंपरा में ये बात कही गई है कि छद्मस्त जीव के दर्शनोपयोग पूर्वक ही ज्ञानोपयोग होता है। ऐसा नहीं होगा कि दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग साथ में चल रहे हैं, केवली भगवान के दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग साथ में है। तो इस बात का उत्तर क्या होगा कि छद्मस्त जीव के जब दर्शनोपयोग चल रहा है तब ज्ञान का क्या परिणमन चल रहा है, तो उसका वर्णन हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणमन तो होगा, क्योंकि वो गुण है ना, तो उसका कोई ना कोई परिणमन होगा। लेकिन किसी एक पदार्थ को जानने के संबंध में बात चल रही है, जब किसी एक पदार्थ को जानने की बात चल रही है तो उसके लिए पहले दर्शनोपयोग होगा फिर ज्ञानोपयोग होगा। तो ये क्रम उसके बारे में कहा है। बाकी धारणा रूप से और भी अन्य रूप से तो पर्याय हमारी वो कंटिन्यूअस रहती है, वो भी ज्ञान का ही परिणमन है, तो वो रहता है, परिणमन तो रहता है। बस वो हम किसी एक पदार्थ को जानने की बात कर रहे हैं ना, तो उस पदार्थ को जानने के लिए दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग साथ में नहीं होते। ठीक है, ओके, आया समझ। ओके ठीक है चलिए। ओके भैया ये ओके। जय जिनेन्द्र भैया। एक मिनट। हाँ कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ भैया। हाँ मीना आंटी। हाँ भैया, ये दर्शन ये 43 कथा में है, ये दर्शन हाँ। माँ को देखता है और पर पदार्थ को देखता है, वो कैसे समझाया आपने, वो बताइए एक बार। ये दर्शन आत्मा को देखता है और पर को देखता है, वो कैसे बताया? अच्छा कि स्वपर प्रकाशक कैसा है, कैसे है दर्शन, हाँ दर्शन का दर्शन स्वपर प्रकाशक कैसे है ना। हाँ देखिए हाँ बराबर। दर्शन का स्वप्रकाशक पना तो ख्याल में आ गया ना कि कैसे है। अपने को देखते ही है वो। दर्शन स्वप्रकाशक कैसे है वो अपन ने समझा था ना स्लेट वाले एग्जांपल से। हाँ 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 भैया बराबर। हाँ दर्शन का स्वप्रकाशक ऐसे है कि वह आत्मा को भी ग्रहण करता है। ये आचार्य देवों ने समझाया कि दो ज्ञान की पर्यायों के बीच में, दो ज्ञानोपयोग के बीच में दर्शनोपयोग हो रहा है, ठीक है। दो पदार्थों के बीच। हाँ हमने देखा था ना कि दो टोंक हैं, उसके बीच की जो हमने रास्ता कवर करा वह दर्शनोपयोग जैसा है ना। हाँ ठीक है। तो स्वप्रकाशकपना कैसे आ जाता है कि जैसे हमने सबसे पहले इस पदार्थ को जाना, ठीक है, ये तो ज्ञान हो गया। इसके बाद यदि मुझे इस पदार्थ को जानना है
तो यह भी ज्ञान हो गया। लेकिन इन दोनों के बीच में जो एक स्लेट की निजी स्वच्छता थी, तो उस समय पे इस स्लेट का विषय क्या था? ना वहां पर सर्कल था, ना वहां पे ट्रायंगल था, दोनों ही नहीं थे। वहां पर उस स्लेट की निजी स्वच्छता थी, है ना। उसी तरह ज्ञान में जब एक गेज हल्का, वह तो ज्ञान का कार्य हो गया, और दूसरा गेज हल्का, तब भी ज्ञान का कार्य हो गया। लेकिन उनके बीच में क्या था कि वहां पर ज्ञान की और आत्मा की निजी स्वच्छता थी। तो वहां पर दर्शन किसको विषय बना रहा था? कि आत्मा को ही विषय बना रहा था, ऐसा कह दिया जाता है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, इतना समझ आया। तो दर्शन आत्मा को जानता है, ये वाला तो क्लियर है। अब दर्शन ज्ञान को, सॉरी, दर्शन पर को प्रकाशित करता है, ये कैसे कहा? कि देखिए, दर्शन आत्मा को विषय बनाता है, ठीक है। आत्मा में कितने गुण हैं? ज्ञान आदि अनंत गुण हैं, ठीक है। तो ज्ञान का कार्य क्या है? कि ज्ञान पर पदार्थों को जानता है, ठीक है। तो ज्ञान है आत्मा के अंदर, ज्ञान है आत्मा के अंदर, और आत्मा को विषय बना रहा है दर्शन। ठीक है। तो इस प्रकार से दर्शन भी पर प्रकाशक हो गया, ऐसा आचार्य देवों ने सिद्ध किया। हाँ, ये मैंने कहेंगे कि एक सूक्ष्म और फीलिंग वाली चीज हुई। नहीं, सूक्ष्म और फीलिंग वाली चीज नहीं है ये। अच्छा, नहीं है। अच्छा, बीच वाला जो हमें दो पदार्थों के बीच वाला जो ज्ञान हो रहा है, वो हाँ, दर्शन उपयोग हो रहा है उस समय पे, दर्शन उपयोग। दो पदार्थों के बीच में दर्शन उपयोग, गैप जो हुआ, दो पदार्थों के बीच का गैप हुआ, वो दर्शन। ठीक है, ऐसा कह सकते हो। दो पदार्थों के ज्ञान के बीच में दर्शनोपयोग हो रहा है, ठीक है। ऐसा समझिए। तो उस समय पे दर्शनोपयोग किसको विषय बना रहा है? तो आचार्य देव ने बोला कि आत्मा को ही ग्रहण कर रहा है वो उस समय पे। तो आत्मा का ग्रहण तो हो गया, स्वप्रकाशक पना तो हो गया। और पर प्रकाशक कैसे? कि आत्मा में क्या क्या आ जाता है? कि ज्ञान आ जाता है। ज्ञान किसको विषय बनाता है? कि पर पदार्थों को विषय बनाता है। पर पदार्थों को विषय बनाने वाला है ज्ञान। ज्ञान किसके अंदर है? कि आत्मा के अंदर। और आत्मा किसको विषय बनाता है? आत्मा को विषय कौन बनाता है? कि दर्शन विषय बनाता है। इसलिए कह दिया कि दर्शन स्व को भी जानता है, स्व को भी प्रकाशित करता है, और पर को भी प्रकाशित करता है, पर को भी जानता है, इसलिए स्व पर प्रकाशक, स्व पर प्रकाशक है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं अपन सभी लोग एक साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना शत बार है। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्जाणम नमो लोय सब साहुणम। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्जाणम नमो लोय सब साहुणम। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्जाणम नमो लोय सब साहुणम। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्जाणम नमो लोय सब साहुणम। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्जाणम नमो लोय सब साहुणम। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्जाणम नमो लोय सब साहुणम। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्जाणम नमो लोय सब साहुणम। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्जाणम नमो लोय सब साहुणम। बोलिए अंतर मुद्रावंत सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी माँ जिनवाणी माता की जय हो। सर्व वितरागी संतों की जय हो। जय समय जैन धर्म की जय हो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज किसी को कोई भी अब डाउट हो जय जिनेन्द्र मुझे भैया कॉल कर जी। सकता है। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। एग्जाम रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कॉल या फिर मैसेज कर ही सकते हैं। और जो भी बाकी का विषय बचा हुआ है अपना, वो अपन सेम टाइम पर 8 बजे से ही कल फिर से आगे का विषय करके रिवाइज करके खत्म करेंगे। ओके, चलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू सर।